क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 18 बाब 16 से 33 आयात। उस वक्त वो मर्द ममरे से उठे और सदूम की तरफ आगे को बढ़े, तो इब्राहीम उनको रुखसत करने को उनके साथ चला। और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने लगा हूँ, क्या इब्राहीम से छुपाऊँ? और दर हकीकत वो एक बड़ी और ताकतवर कौम होगा, और ज़मीन की सब कौमें उसमें बरकत पाएंगी, क्योंकि मेरा लिहाज इसके साथ इसलिए होगा कि वो अपने बेटों और अपने बाद अपनी नस्ल को हुक्म करेगा कि वो खुदावंद की राह पर कायम रहें और अदल और इंसाफ करें, ताकि इब्राहीम के लिए खुदावंद उन सब बातों को जो उसने उससे कही हैं पूरा करे। और खुदावंद ने कहा कि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म निहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मुझ तक पहुंचा है। नहीं तो मैं दरियाफ्त करूंगा। तब वो मर्द वहाँ से फिर कर सदूम की तरफ चले, पर इब्राहीम खुदावंद के सामने ही खड़ा रहा और नज़दीक जाकर उससे कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? अगर 50 रास्तबाज आदमी उस शहर में हों, क्या वो भी सबके साथ हलाक होंगे? और उन 50 रास्तबाजों की खातिर अगर वो वहाँ हों, तो क्या तू उस मकाम को छोड़ ना देगा? ऐसा ना कर। ये तुझ से बैत है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक जो हैं बद के बराबर हो जाएं। ये तुझ से बैत है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक जो हैं बद के बराबर हो जाएं। ये तुझ से बैत है, तू जो तमाम दुनिया का हाकिम है, क्या रास्ती से इंसाफ नहीं करेगा? और खुदावंद ने उसे कहा कि अगर मैं सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज पाऊँ, तो मैं उनकी खातिर तमाम मकाम को छोड़ दूँगा। और इब्राहीम ने जवाब देकर कहा, देख, मैंने अपने मालिक के सामने बोलना शुरू किया, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। शायद 50 रास्तबाजों के 5 कम हों। क्या 5 कम होने की वजह से तू तमाम शहर को नीस्त करेगा? और उसने कहा, अगर मैं वहाँ 45 पाऊँ तो इसे नीस्त ना करूँगा। और फिर उसने उससे कहा, अगर वहाँ 40 पाए जाएं। उसने कहा, मैं उन 40 की खातिर भी उसे नीस्त ना करूँगा। फिर उसने कहा, ए खुदावंद, अगर मैं बोलूँ तो खफा ना होना, शायद वहाँ 30 पाए जाएं। उसने जवाब में कहा, अगर मैं वहाँ 30 पाऊँ तो मैं ये ना करूँगा। उसने कहा, मैंने अपने मालिक के सामने बोलने में गुस्ताखी की है। अगर वहाँ 20 पाए जाएं। वो बोला,
मैं 20 की खातिर उसे नीज़ ना करूँगा। तब उसने कहा, खुदावन खफा ना होना। अगर मैं फ़क़्त एक दफ़ा अर्ज़ करूं कि अगर वहाँ 10 पाए जाएं, वो बोला, मैं 10 की खातिर भी उसे नीज़ ना करूँगा। और जब खुदावन इब्राहीम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहीम अपने मस्कन को फिरा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर आपका जवाब, खुदावन रहीम और मेहरबान है। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह, और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। आपका जवाब, खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो तुझे तेरी तमाम बदियां माफ़ करता है। वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ाता है। वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। आपका जवाब, खुदावंद रहीम और मेहरबान है। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो तवील अल सब्र और नहायत शफ़ीक है। वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा और ना अबद तक झिड़कता रहेगा। आपका जवाब, खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता और ना हमारे जराइम के मुताबिक हमें बदला ही देता है। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। आपका जवाब, खुदावंद रहीम और मेहरबान है।